माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी मसाला बनकर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज बहुत ही यूनिक और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिसे सुनते ही जो लोग नहीं भी खाते कलेजी तो फ़ौरन से जाएंगे मार्केट और झटपट ख़रीद कर लाकर ये बनाएंगे और इंजॉय करेंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे इंशाल्लाह। कलेजी चाहे कोई सी भी हो, बकरे की हो, भैंस की, गाय की, मुर्गी की, जौन सी भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर लिया है हमने और एक प्यारा सा खूबसूरत सा पैन रख लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें जिंजर पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली गार्लिक पेस्ट। पिसा हुआ लहसुन 1 टीस्पून ये ऐड कर दिया। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी, इसको हमने गोल्डन या लाइट गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड कर देते हैं कलेजी। 450 ग्राम कलेजी लिए, इसकी छोटी छोटी बोटी बनाई है और इसको अच्छे से साफ़ करके धो के वॉश करके ये इसमें ऐड कर दी और इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे कलर चेंज होने तक। तो कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करते हैं और बहुत यमी सी टेस्टी सी लहसुन की खुशबू इसमें ऐड हो जाएगी, जज्ब हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कुक हो रही है हमारी कलेजी। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। इसका पानी ड्राई हो चुका है, अच्छा सा कलर आ गया कलेजी का और ब्लड वगैरह बिल्कुल जल गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं: भुना और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, क्वार्टर टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन टोटल इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं तैयार होने में। तो जी इसके हेल्थ बेनिफिट आप लोगों से शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए जी कलेजी के फ़वाइद शेयर कर लेते हैं। कलेजी में फौलाद, आयरन, विटामिन ए, बी, पोटाशियम, जिंक काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं। इसके इस्तेमाल से इंसान चुस्त और दुरुस्त और सेहतमंद होता है। अक्सर लोग जानवरों का गोश्त तो बहुत शौक से खाते हैं मगर कलेजी, लबलबा और ज़ुबान से बहुत परहेज़ करते हैं क्योंकि इनको इससे कराहियत होती है और वो इनको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, सेहत के माहिरीन बताते हैं जानवरों की टांगों, पेट और पट्ठों के मुकाबले में इनके अज़ा का गोश्त खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे कलेजी खाना तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 3 टेबल स्पून योगर्ट ऐड कर देंगे। दही ये ऐड कर दी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलेजी कोई सी भी हो, मुर्गी, बकरा, भैंस, भेड़ या गाय की, इन सब की कलेजी में इंसानी जिस्म को मजबूत बनाने वाले अज्जा काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप 100 ग्राम कलेजी पकाकर खाते हैं तो आपके जिस्म में ये इंतहाई बेशोकीमत अज्जा हासिल होंगे। कलेजी में 34% आयरन, 35% जिंक, 47% सेलेनियम, 175% कैलोरीज, 522 विटामिन, 51 विटामिन बी, 1386 विटामिन B12 पाए जाते हैं। अब आप सोचें, अगर आप कलेजी खाते हैं तो आपको कितने ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं।
कलेजी हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी। दूध पिलाने वाली माँओं को लाज़मी खानी चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा उनको। इससे बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। कलेजी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। लेमन जूस ऐड करेंगे, इसमें हाफ़ लेमन लिया है मैंने, इसका रस इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से मिक्स करके चंद मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे। फिर डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। बात हो रही थी कि जी कलेजी में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं और ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाती। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। तो डिश आउट कर लेते हैं जी। डिश आउट करने के साथ साथ फाइनल लुक दिखाऊंगी गार्निशिंग करके। इसके साथ ही आप लोगों से हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। एक प्यारी सी खूबसूरत सी डिश ली है, उसमें डिश आउट कर लिया और इसको गार्निशिंग कर लेते हैं हरे धनिया के साथ और हरी मिर्चों के साथ। मोटा मोटा कटिंग किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देंगे और हरी मिर्चें। तो अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।